यू डोंट नीड मोटिवेशन। वेल, ये मैंने क्या बोल दिया कि आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वेल, व्हाट इफ आई से यस? और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग मोटिवेशन पे रिलाई करते हैं अपने किसी काम को करने के लिए, अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए। आज मेरा मन कर रहा है, आज मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं उस पर अपना 100% दूंगा। लेकिन 2 दिन बाद मुझे उसी काम को करने में मन नहीं लग रहा, मेरा मोटिवेशन डाउन जा रहा है, तो मैं नहीं कर रहा। अगर आप इस बात को इसी तरीके से कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो क्या आप अपने स्पेसिफिक गोल पे पहुंच पाएंगे? यही मोटिवेशन है कि आप अपने एक इमोशनल फीलिंग के ऊपर किसी काम को करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हो। और उससे होगा क्या? आज आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो जाके देखी और आपने खुद अपने टीचर को बोला, टीचर प्लीज एक मोटिवेशनल वीडियो बना दो। उस टाइम तक यू आर फुल विद एनर्जी, यू आर जस्ट फायरिंग अप कि हाँ, अब मैं ये काम को बिल्कुल 100% कर डालेगा। लेकिन ये कब तक होल्ड करके रखेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 वीक, है ना? आपने बहुत बार देखा होगा, आप बहुत चार्ज तरीके से फुल प्लान के साथ एक प्लान बनाए और आपने बिल्कुल सोच लिया कि अब मैं यही फॉलो करने वाला है कल से। 1 हफ्ते का प्लान बनाया, 2 दिन आप कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, चौथे दिन आपको लगता है कि यार नहीं करना, मेरा मन नहीं लग रहा इसमें, समथिंग इज मिसिंग। अब 5वें दिन फिर उसको नहीं करते हो, तो 6th डे जाके वो फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है और आपके मन में ऐसे सवाल भी आते हैं, क्या मुझे ये करना भी था? मुझे इसको काम करने का मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा है? मे बी आई एम लैकिंग समथिंग, मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा है। और ऐसे थॉट फिर से आने लगते हैं एंड दिस इज अ लूप। आप फिर से अपनी टीचर को बोलेंगे, आप फिर से खुद यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे हाउ टू गेट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू फोकस ऑन आवर गोल। बट स्टूडेंट्स, दिस विल नॉट मेक सेंस. This will not make sense until and unless you will have what? You will have discipline in your life. तो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ और समझाना चाहती हूँ पूरी शिद्दत से डिसिप्लिन की वैल्यू। मोटिवेशन इमोशन के साथ आता है, जाता है, बट डिसिप्लिन इज समथिंग, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेदर यू लाइक इट और नॉट, है ना? कि आपकी ये एबिलिटी है कि ये काम करना ही करना है, चाहे आपको पसंद आए, चाहे आपको ना पसंद आए। हर दिन आप मॉर्निंग में उठते ही आप फ्रेश होके आते हैं, आप ब्रश करते हैं, उसके बाद बहुत लोग एक्सरसाइज करते होंगे, अपना नाश्ता करते होंगे, 9 to 5 जॉब पे जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे, रात में एक फिक्स टाइम पे आप सोते हैं, फिक्स टाइम पे आप उठते हैं, फिक्स टाइम आपके मील्स का होता है। ओवर एंड अबव अगर मैं जनरली बात करूं तो, हाँ कि नहीं? आपका टमी आपको आवाज देने लगता है, अरे यार 1:30 बज गए, 2 बज गए, खाना खाने का टाइम हो गया, है ना? ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, नींद आने का टाइम हो गया। क्यों? आपकी बॉडी ने आपके दिनचर्या के हिसाब से उसको अडेप्ट कर लिया है ना? और वो वही सिग्नल एवरीडे रिपीट करती है। और यही आपकी पढ़ाई के साथ भी है। आप सोचो कि मेरा गोल है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो यही चीज आपको अपनी डे टू डे लाइफ में अपनानी है कि आप उसको हर दिन डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, बिना किसी थॉट के साथ कि आज मेरा मन कम है, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है काम करने का, तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि अगर ये साइकिल रिपीट होती जाती है, आप अपने गोल पे बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब आप सुबह उठते हैं, जैसे आपके लिए खाना खाना जरूरी है, जैसे ब्रश करना जरूरी है, वैसे ही आपकी पढ़ाई भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप उसको हिस्सा बना लीजिए अपनी दिनचर्या का, एंड ट्रस्ट मी, वो मोटिवेशन भी हिलेगा ही नहीं अगर आप उस दिनचर्या को सेम तरीके से अपने प्लान के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जब नहीं करते तभी वो मोटिवेशन गिरता है। मैं कहानी सुनाती हूँ खुद की। मेरे साथ हुआ है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी अपने मास्टर्स के बाद, और मैंने अपने रूम में, हॉस्टल के रूम में जहाँ पे भी मैं रहती थी, बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बिलीव, ठीक है? एक जगह लिखा हुआ था डोंट क्विट, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे मैंने स्टिकी नोट्स अपने कमरे में चिपकाए हुए थे जहाँ पे भी मैं पढ़ाई करती थी। एंड व्हाट इफ आई टेल यू, ये सब देखने के बाद भी जब मैं ऐसी वाली फीलिंग में आती थी, अरे यार नहीं हो रहा है, मैं इन सब चीजों को देखती थी, उस टाइम असर होता था, बिल्कुल असर होता था, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद चला जाता था। अगले दिन मुझे सेम वही वाली फीलिंग होती थी। इस वजह से हुआ क्या, कुछ दिन मैं बहुत लग के पढ़ाई करती थी, ऐसे भी पढ़ाई करती थी कि मैं दिन के 12-14 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, और कुछ दिन ऐसे भी थे कि मैंने लगातार 4-5 दिन, 1 हफ्ता पढ़ाई नहीं की। उससे हुआ क्या, इवेंचुअली कुछ दिन अच्छे थे, कुछ दिन बुरे थे, एंड फाइनली जब मैं एग्जाम देने लगी तो उसी लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से मैं उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई। मुझे लगा मुझे वो पेपर आता है, बट फिर भी मैं उसको नहीं कर पाई। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि शायद अगर मैंने ये फॉलो किया होता कि मेरा एक फिक्स रूटीन है, मन नहीं कर रहा, नहीं चलता लाइफ में, ठीक है,
अगर आपको ब्रश करना अच्छा लगता है दिन में सुबह उठ के, वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो आपके रूटीन का हिस्सा बन गया है। उसी तरीके से पढ़ना भी रूटीन का हिस्सा हो सकता है एंड हो जाता है। अगर आप इस बात में बिलीव करेंगे ना, यू विल नॉट गेट बोर्ड विद योर स्टडीज। आप अपनी पढ़ाई से बोर बिल्कुल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, जब भी मेरे एग्जाम होते थे, मैं बड़ी क्लासेस की बात कर रही हूँ, मास्टर्स की, ग्रेजुएशन की, तो वो जो साइकिल थी एग्जाम की, कम से कम 20 दिन चलती थी। और क्योंकि एग्जाम है, उससे आप 10 दिन पहले तो जोश के साथ पढ़ना शुरू कर ही जाते हैं। वो एक हफ्ते फिक्स रूटीन था। आप समझ रहे हो? मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता था, मुझे पढ़ना है वो चीज, बट फिर भी मैं पढ़ती थी क्योंकि एग्जाम देना था, एग्जाम में अच्छा करना था। और सुबह उठा, पढ़ाई शुरू की, रात तक पढ़ाई शुरू की, और वो एक रूटीन बन गया था जो रोज 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 होता था। और उस एक महीने के बाद ना मुझे अपनी लाइफ में खाली महसूस होने लगता था कि कुछ करने को नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे क्यों हो रहा है कि कुछ करने को नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैं उसको मिस कर रही थी। क्यों? वो एक रूटीन बन गया था। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मोटिवेशन डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप एक फिक्स दिनचर्या को रोज फॉलो करेंगे और वो दिनचर्या, वो रूटीन आपके गोल के साथ अलाइंड होगा कि मुझे अपना एग्जाम क्लियर करना है, जो भी एग्जाम है, सपोज नीट की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे हर दिन अपार्ट फ्रॉम माई 6 आवर्स स्कूल या क्लासेस, मुझे हर दिन 4 से 6 घंटा पढ़ाई करनी है। मुझे 2 घंटा सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, मुझे 4 घंटे शाम को पढ़ाई करनी है। ये मेरा रूटीन है, चाहे मुझे पसंद आए चाहे मुझे पसंद ना आए, मैं इसको रोज बिना रुके फॉलो करूंगा या करूंगी। एंड इफ यू डू सो, आप हर दिन अपने गोल के एक कदम आगे जा रहे हैं। और क्योंकि आप आगे जा रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने गोल को पहुंचने में रोक सके। तो प्लीज रिमेंबर, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, मोटिवेशन है तो डिसिप्लिन आए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आज से कसम खाइए कि हम अपने शेड्यूल को फिक्स करेंगे, हर दिन उसे फॉलो करेंगे, अपनी पढ़ाई के साथ उसको अपने गोल्स के साथ अलाइन करके जरूर करेंगे। इफ यू डू सो, यू आर ऑन द राइट पाथ।